डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें कहते हैं 200 logs are such in the following manner। जो 200 logs है, ठीक है ना, वो इस मैनर में, जिस तरीके से आपकी जो बुक है उसमें भी एक डायग्राम दी गई है उन logs की, आप उससे भी देख सकते हैं। जैसे कि 20 logs इन द बॉटम रो, जो बॉटम रो है उसमें 20 logs है, 18 इन द नेक्स्ट, उसके बाद के नेक्स्ट, इस तरीके से एंड सो ऑन। हाउ मेनी लॉग्स, ऐसे कितने लॉग्स हो सकते हैं? आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, जिसमें 200 लॉग्स प्लेस्ड होंगे, ठीक। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जिसका जो टॉप रो होगा ऊपर वाला, और उसमें कितने होंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखेंगे, वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ लॉग्स, we can see that the number of logs, जो number of logs इसमें होंगे in rows are in rows are वो किस फॉर्म में होंगे इसमें? in the form of n, in the form of an AP। उसकी जो AP बनेगी 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन, इस तरीके से जो इसकी AP बनेगी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें सबसे पहले फॉर, जो हमारा यही है फॉर एन AP, जो गिवन है, जो हमारी फर्स्ट टर्म बनेगी, जिस फर्स्ट टर्म को हम ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक। फर्स्ट टर्म हमारी 20 आएगी, एंड जो हमारी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी, वो आपको पता ही है A2 माइनस A1 होता है। A2 अगर देखेंगे 19 है, माइनस A1 20 है, तो वहां से -1 आएगा, यानी कि हमारे जो कॉमन डिफरेंस में आएगी वो -1 आएगी। उसके बाद से अगर हम इसमें देखेंगे कि जो हमें इसमें टोटल 200 लॉग्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, लेट टोटल ऑफ, लेट टोटल ऑफ 200, जो हमारे इसमें 200 लॉग्स है, बी प्लेस्ड, लॉग्स बी प्लेस्ड, अगर हम उनकी जगह देंगे, यानी कि नंबर ऑफ रोज इन एन रोज, हम कह सकते हैं कि वो एन रोज में है, यानी नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ रोज आ गए। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं 10, जो हमारा SN है वो 200 के बराबर रखा, वह जो हमारा SN है वो हमने इसमें 200 के बराबर रखा। तो अगर हम यहाँ पे हमारा सम आ गया, तो इस सम को देखकर हमें पता चल गया कि हमें जो सम ऑफ टर्म्स है उसकी फॉर्मूला से अप्लाई करनी है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो इसकी फॉर्मूला है, किसके लिए, सम ऑफ nth टर्म्स, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, हमें पता है जो सम ऑफ nth टर्म है वो बराबर होती है Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 g, ठीक। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा Sn है वो Sn 200 के बराबर हमें है, तो नीचे ऐसे हम लिखते हैं 200, और जो हमारे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, वो नंबर ऑफ टर्म्स हमें इसमें पता है नहीं अभी, तो n हम ऐसे लिखेंगे, 2 भी ऐसे आएगा, ठीक, वो 2 भी ऐसे आएगा। a हमारी फर्स्ट टर्म 20 के बराबर है, फर्स्ट टर्म हमारे 20 के बराबर है, इस तरीके से प्लस भी ऐसे आएगा, n हमें पता है नहीं, -1 ऐसे आएगा,
और डी हमारी कॉमन डिफरेंस -1 है। तो इस तरीके से 200 को हम ऐसे ही लिखते हैं इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 भी ऐसे ही लिखते हैं। 2 into 20 वो 40 बनता है। उसके बाद से इनको इसके साथ अगर हम देखेंगे, हमें इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें अगर हम देखेंगे इसमें क्या आता है, एक तो हमें आएगा m और 1 हो गया -n ही, ठीक, प्लस माइनस माइनस आ जाता है, और 1 1 और 1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसमें, ठीक। उसके बाद से पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं ऊपर से थोड़ा। तो उसके बाद आप देखिए बेटा, ये एक मैंने यहीं पे रखा, हमें यहां से निकला है ये, तो सबसे पहले हम 200 को ऐसे लिखते हैं, 200 इज इक्वल टू, ठीक, तो जो इसमें अंदर से है पहले n डिवाइड बाई 2 ऐसे ही, उसके बाद 40 भी ऐसे ही, प्लस माइनस हो गया -n, प्लस प्लस हो गया +1, फिर से 200 ऐसे हम लिखते हैं। ये 2 यहाँ से डिवाइड में है, इज इक्वल टू के यहाँ से अगर हम इसको यहाँ लाते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में आता है, इनटू 2 आ जाएगा इज इक्वल टू n, और इसमें अगर हम देखेंगे पहले तो हम ऐसे लिखेंगे 40 माइनस, इस बीच में अगर हम देखेंगे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा 40 और +1 है, वो हो जाएगा 41 माइनस n, 40 + 1 41 और -n ऐसे नीचे। इन दो का हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 and 200 का वो 400 बन जाएगा, ठीक। अब ये जो n है, इस n को इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ब्रैकेट है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन है। m 41 वो 41 n हो जाएगा, माइनस n r n स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को हम यहां लाते हैं, ठीक, इज इक्वल टू कि यहां से अगर ये यहां से -n स्क्वायर है तो यहां जब ये हम लाएंगे वो +n स्क्वायर बनेगा, n स्क्वायर आ जाएगा। अब ये यहां से 41 जो है 41n, ये +41n है, यहां लाएंगे -41n बन जाएगा, ठीक। और जो 400 है वो ऐसे ही नीचे +400 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर आप देखोगे कि हमें जो इसमें 41 है, इस 41 को हमें स्प्लिट करना है, ठीक है ना, जो हमारे इस पूरे की मिडिल टर्म है वो हम स्प्लिट कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, n स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, लेकिन उन दो नंबर्स में हमें इसको स्प्लिट करना है ताकि अगर हम उनका प्लस या माइनस करेंगे हमें वापस से 41 आना चाहिए। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे दो हिस्सों में, हम ऐसा करेंगे -16n -25n, ठीक। अगर हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस की साइन वापस रहेगी, ठीक। अब इन दो को प्लस किया तो 41 वापस आएगा, 16 25 को 41 आ जाता है, प्लस 400 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। उसके बाद से हम एक नंबर इसमें कॉमन निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास n है, n स्क्वायर, n एक n हम बाहर निकालेंगे कॉमन, एक n अंदर, n स्क्वायर आ जाता है, ठीक, -16। अगर हम देखेंगे n स्क्वायर n 16 हो गया 16n। इसी तरीके से फिर इसको हमें करना है, जैसे कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक तरीका आपका ऐसा है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट दो, जो यहाँ पे ब्रैकेट में आया था डायरेक्टली इस ब्रैकेट में लिखो, एक तरीका ये भी है। देखो अब इस n को हम इस 25 के साथ अगर हमें मल्टीपल करना होगा तो इस 25n को n बनाने के लिए हमें -25 की जरूरत पड़ेगी डायरेक्टली। पहले तो मैंने इतना दिखाया, जैसे कि n है n r n स्क्वायर,
m एंड 16 हो गया 16n, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे, मैंने आपसे कहा जो आपको इस ब्रैकेट में आया डायरेक्टली यहां पर लिखो। उसके बाद से इस 25n को, हमारे पास तो n है, 25n बनाने के लिए हमें 25 की जरूरत है, तो नीचे हमने 25 लाया। तो देखते हैं, माइनस प्लस हो गया, माइनस 25n हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 25 16 वो 400 आ जाता है, ठीक। इस तरीके से हमारे लिए इसमें दो आए। तो इसमें अगर हम देखेंगे, पहले तो इन दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे, जैसे कि n माइनस 16, ठीक, इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा है हमारा, एक तो n माइनस 16 इसमें एक, ठीक, एक तो इसमें ये आया। दूसरा अगर हम देखेंगे n माइनस 25, ठीक है, n माइनस 25, ये जो इनके ब्रैकेट के बाहर था, ये इसका दूसरा नंबर इसमें आ गया, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं पर थोड़ा सा। उसके बाद से अगर हम देखेंगे कि इसमें हमें दो आते हैं, कौन कौन सा, हम कह सकते हैं इधर n माइनस 16 और n माइनस 25। एक तो n माइनस 16 या n माइनस 25, ये दो इसमें हमें नंबर्स आ गए। तो अगर हम इनको फॉर्मुलेट करेंगे, अलग अलग से करेंगे बाय द nth टर्म फॉर्मूला, यहां पर हम करते हैं बाय द nth टर्म फॉर्मूला। तो जो हमारी nth टर्म फॉर्मूला है, एज यू नो वेरी वेल, हमारे nth टर्म फॉर्मूला होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक। ये हमारे nth टर्म फॉर्मूला है। इसमें अगर हम देखेंगे कि यहां पर 16 है, यानी कि हमें a16 निकालना है। फर्स्ट टर्म, जैसे कि आपको पता ही है, हमें फर्स्ट टर्म 20 के बराबर थी, प्लस अब इसमें अगर हम देखेंगे जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है, वो यही नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 16 आएगी। नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि 16 टर्म्स निकालनी है, -1, और जो हमारी कॉमन डिफरेंस निकली थी, कॉमन डिफरेंस हमारी -1 के बराबर थी, जो हमें ऑलरेडी निकली थी जिस वक्त हमने क्वेश्चन स्टार्ट ही किया था। A16 जो है 20 प्लस, इन दो को आपस में माइनस करते हैं, वहां से 50 आता है, ठीक। अब यही पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। अगर यहां से 15 आएगा, पहले मैं ऐसे दिखाता हूं, 15 -1, यानी कि जो हमारा A16 है 20 प्लस 15, 1 और 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस की इसमें साइन रहेगी, -15 आ जाएगा। A16 ऐसे ही, 20 भी ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, एंड 15, A16 जो हमें निकालना है। अब इन दो को जब हम माइनस करेंगे, 20 को 15 माइनस करेंगे, तो वहां से 5 आता है। पहले तो जो हमारा पहला था ये वाला n-16, इसका तो हमें 5 निकला। इसी तरीके से सिमिलरली हम करेंगे m-25 का, सिमिलरली इसी तरीके से हम करेंगे। इसके भी हम nth टर्म जो निकालेंगे, उसके लिए भी हमें क्या फॉर्मूला है इस 25 के लिए, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, ठीक। इस दफा हमें a25 निकालना है, और जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसमें, यानी कि जो हमारा a है वो 20 के बराबर है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इस दफा 25 है, -1, और जो हमारी कॉमन डिफरेंस है वो -1 के बराबर है, यानी कि a25 हमें निकालना है। 20 ऐसे ही आएगा, 25 को -1 करेंगे, 24 आएगा, एंड -1। उसके बाद जो हमारा a25 है, ठीक, 20 ऐसे आएगा, प्लस 24, 1 और 24 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस की निशानी साथ है, -24, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा पहले मैं यहां पे दिखाता हूं। अब देखो
A25 ऐसे ही, उसके बाद 20 भी ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 24 आ गया। तो जो A25 है इन दो को हम आपस में माइनस करते हैं तो वहां से हमें -4 आ जाता है। तो ये जो हमारा है दूसरे का वैल्यू निकल गया। तो अगर हम देखेंगे इसमें जो हमारा 25 है वो -4 में आया, तो हमारा जो इसमें नेगेटिव नंबर आया, हालांकि इसमें जो आया था हमें पॉजिटिव नंबर आया था, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसमें हम कह सकते हैं द नंबर कैनॉट बी नेगेटिव। जो हमारा इसमें नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम इसको रिजेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा इसमें पॉजिटिव नंबर है हम यही देते हैं जो हमारा 60 के बराबर आया था। पहले इसको इरेज कर लेता हूं। सो हमने जब ये अब रिजेक्ट किया जो नेगेटिव वाला था, तो जो हमारा पॉजिटिव है देयरफॉर जो हमारे अब 200 लॉग्स जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था 200 लॉग्स उनकी प्लेसमेंट क्या है, ठीक है ना। जो 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड इन 200 लॉग्स कैन बी प्लेस्ड इन वो तो 16 आएगा क्योंकि हमें A16 में उसका वैल्यू निकला था 5, ठीक। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 200 लॉग्स जो हमारे है 200 logs can be placed in 16th, ठीक है ना, 16 rows and the number 16 rows and the number। गोया कि अगर जब हमने किया 16 रो में जो हमारा नंबर आया था ऑफ द लॉग्स इन द जो इन लॉग्स का आया था इन द 16th रो इज वो 5 आया था जो हमारा पॉजिटिव नंबर आया था। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसको निकाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर अमान अल्लाह।